नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की हर राज्य और हर क्षेत्र से जुड़ी बड़ी और अहम खबरें मात्र 20 मिनट में। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की हर सच्ची और तेज खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बिहार की 50 बड़ी खबरें। अधिकारियों के साथ बैठक कर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। युवाओं के लिए राहत की खबर है। सरकार ने कहा है कि 2026 में नई भर्तियों की शिक्षा व्यवस्था पर सरकार सख्त हो गई है। पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। परीक्षा केंद्रों की जांच और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। छात्रों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी पर सवाल उठे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों से रिपोर्ट तलब की है। जल्द नई बहाली की संभावना जताई जा रही है। ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण को तेज किया जाएगा। सरकार ने अधिकारियों को काम में देरी न करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण संपर्क योजना पर खास फोकस है। महिला सशक्तिकरण योजनाओं को लेकर अच्छी खबर है। नई लाभार्थी सूची तैयार की जा रही है। हजारों महिलाओं को सीधा फायदा मिलेगा। किसानों के लिए फसल बीमा योजना से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। सरकार क्लेम प्रक्रिया को और आसान बनाने की तैयारी में है। किसानों से सही जानकारी अपडेट रखने की अपील की गई है। गेहूं खरीद को लेकर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ देने का दावा किया गया है। मंडियों में सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने पारदर्शी खरीद प्रक्रिया का भरोसा दिलाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था सुधारने का दावा किया गया है। 24 घंटे बिजली आपूर्ति की दिशा में काम जारी है। ट्रांसफार्मर और लाइन सुधार पर जोर दिया जा रहा है। लोगों से हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने को कहा गया है। मौसम विभाग ने बिहार में ठंड और शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। सुबह और रात के समय अधिक ठंड पड़ सकती है। बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। लोगों से सावधानी बरतने को कहा गया है। आंगनवाड़ी सेविकाओं के मानदेय को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कर्मचारियों की मांगों पर सरकार विचार कर रही है। जल्द सकारात्मक फैसला आने की उम्मीद है। इससे हजारों कर्मियों को राहत मिल सकती है। पेट्रोल डीजल कीमतों को लेकर सरकार लगातार समीक्षा कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार और घरेलू हालात पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि आम जनता को राहत की उम्मीद बनी हुई है। अब सभी की नजर सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है। बिहार पुलिस को तकनीकी रूप से मजबूत किया जा रहा है। सीसीटीवी और डिजिटल सिस्टम बढ़ाए जा रहे हैं। अपराध पर नियंत्रण का दावा किया गया है। साइबर अपराध को लेकर पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। फर्जी कॉल और लिंक से सावधान रहने की सलाह दी गई है। साइबर हेल्पलाइन सक्रिय है। शराबबंदी कानून को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। सरकार सख्ती बरतने की बात कह रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है। किसानों से सही जानकारी अपडेट रखने की अपील की गई है। बिहार सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नई कृषि सहायता योजना शुरू की, जिससे बीज, खाद और सिंचाई में सीधी आर्थिक मदद मिलेगी। राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है, जिससे गांवों में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। ध्यान रखने की सलाह दी गई है। लोगों से सावधानी बरतने को कहा गया है। ठंड और मौसम बदलाव से प्रभावित किसानों की फसलों का सर्वे शुरू हुआ। सरकार ने जल्द मुआवजा देने का भरोसा दिलाया है। महिला उद्यमियों को छोटे उद्योग शुरू करने के लिए प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता दी जा रही है। किसानों को अब मिट्टी जांच रिपोर्ट के आधार पर ही खेती करने की सलाह दी जा रही है, जिससे वे अपनी जमीन की उर्वरक क्षमता को समझ सकें। इसी रिपोर्ट के अनुसार सही फसल चयन, संतुलित खाद का उपयोग और सिंचाई की योजना बनाकर किसान कम लागत में अधिक उत्पादन और बेहतर। महिला कामगारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए राज्य भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत रोजगार, स्वास्थ्य, बीमा, पेंशन और आर्थिक सहायता से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।
इस पहल से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षा और आत्मनिर्भरता मिल रही है। जमुई में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई वाहनों को जब्त किया है। इस अभियान के दौरान तस्करों पर सख्ती दिखाई गई और वन संपदा को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। पटना में आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई और उन्हें मंजूरी भी दी गई। सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को तय समय सीमा में योजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आम जनता को सीधा लाभ मिल सके। मधेपुरा में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के कार्यों की प्रशासन द्वारा समीक्षा की गई। अधिकारियों ने भवन निर्माण, उपकरणों की उपलब्धता और समय सीमा को लेकर संबंधित एजेंसियों से विस्तृत जानकारी ली। समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता न हो। मेडिकल कॉलेज के शुरू होने से मधेपुरा समेत आसपास के जिलों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।